एपिसोड शुरू होता है। हमें दिखाया जाता है 24 साल पहले अनवेक्शन की वॉर शुरू हुई थी। युद्ध के तूफान ने पूरे ईस्ट साल्ट को घेर लिया और इस लंबे स्ट्रगल में सबसे बड़े वेपन फेरी सोल्जर थे। फिर हमें एक सूना नाम की विलेज दिखाई जाती है और हमें दिखाया जाता है काफी सारे सोल्जर्स विलेजर्स को घेरे हुए होते हैं। कमांडर दिखाया जाता है, एक आदमी कहता है लेट डाउन, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, और पूरी विलेज में आग लगवा देता है। और वहाँ से काफी सारी फेरी भी भाग रही होती हैं और फिर हमें दो लड़की दिखाई जा रही होती हैं जो कि भाग रही होती है, लेकिन उनमें से एक लड़की गिर जाती है, लेकिन वो लड़की उसे आके उठा लेती है और वो कहती है मार लिया। फिर सीन शिफ्ट होता है, एक सोल्जर दिखाया जाता है जो कि ऑफिशियल मैसेज लेके आया होता है और वो कहता है मैजेस्टी ने हमारे सरेंडर की घोषणा की है। फिर हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि कहता है डैम इट, और वो अपनी शॉट फेंक देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है 9 साल पहले सीडल के किंग के समर्थन से और जेसिया के एम्पर के तहत ईस्टाल्ट को इकट्ठा किया गया और वॉर समाप्त हो गई और अनफेक्शन की ग्रेट वॉर तकनीकी रूप से समाप्त हो गई। और फिर हमें दिखाया जाता है एक सोल्जर और अपनी शॉट छोड़ देता है और वहाँ से जाने लगता है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसे बार बार रोकता है और वो कहता है बॉयफ्रेंड, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है और वो कहता है हम फेरी सोल्जर के पास जाने के लिए कोई भी जगह नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें एक म्यूजियम दिखाया जाता है जहाँ पर लोग कह रहे होते हैं आज ऐसा लगता है कि आज कुछ असली खजाना निकलेगा और एक आदमी स्टेज पर काफी कुछ अनाउंस कर रहा होता है। माला उस म्यूजियम के अंदर घुस आती है और वो काफी कुछ देख रही होती है। फिर वहाँ पर वही सोल्जर आ जाता है और वो उस लड़की से कहता है क्या तुम कोगलू फैमिली अंडरलिंग से नहीं हो और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, नीलामी पहले ही शुरू हो चुकी है। और वो सोल्जर कहता है आप में से कोई भी यहाँ पर पोस्टेड नहीं है और अपने काम पर वापस जाओ। अब हिमालय एक केज को देखती है और वो कहती है क्रिएचर कौन है। और फिर हमें दिखाया जाता है एक ब्लैक फेरी टॉम पेज की नीलामी हो रही होती है। माल्या दिखाई जाती है जो कि उस क्रिएचर को खिला रही होती है। तो वो सोल्जर कहता है कि अपने काम पर वापस जाओ और उस सोल्जर कहता है मैं सोच रहा था कि तुम्हारे पास हंटिंग राइफल क्यों है। तो माल्या कहती है वही है जो मैं सबसे ज्यादा यूज करने में आदी हूँ। और वो कहती है ये क्रिएचर काफी फेमिलियर है, आखिर ये क्रिएचर है कौन। तो सोल्जर कहता है मुझे पूरा यकीन है हम इंसानों के विपरीत यह फेरी को देख सकता है या शायद ये उन्हें उनकी स्मेल से पहचान सकता है। तो माल्या कहती है नीलामी में बेचा जा रहा है ना। और उस सोल्जर कहता है ये बहुत महंगा है। फिर माल्या की नजर फेरी बॉक्स पर पड़ती है। फिर उस सोल्जर कहता है ये टॉप क्वालिटी की फेरी बॉटल है और वो कहता है कि देखो तुम फेरी प्रोमोडियल को कितनी क्लियर रूप से देख सकती हो। तो माल्या कहती है क्या ये फेरी नहीं है। और फेरी प्रोमोडियल उनके लिए फॉर्मल साइंटिफिक वर्ड है और जिन चीजों को हम फेरी के रूप में रेफर करते हैं किसी भी हालत में अगर वे फेरी बोतल में से बाहर निकल गई तो हम उन्हें नहीं देख पाएंगे, लेकिन तभी उन लोगों के सामने वो क्रीचर उस पिंजड़ी में से निकल के भाग जाता है। तो माल्या कहती है पिंजरा बंद नहीं था। फिर सीन शिफ्ट होता है, एक आदमी दिखाया जाता है जिसका हाथ डैमेज होता है। तभी इस आदमी की आंखों में से ब्लैक फ्लेम से ब्लैक ऑरा निकलने लगता है और वो वहीं पर मर जाता है। फिर वहाँ पर एक लड़की आती है और वो उस बॉक्स में किक मारती है और उस पेज को उठा लेती है और वहाँ से जाने लगती है। तो अनाउंसर कहता है ये ब्लैक फेरी टॉम है और वो लड़की कहती है मैं इसे ले रही हूँ और तुम लोगों को इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन तभी एक आदमी उस पर गन से फायर कर देता है तो उसका आके हाथ काट देती है और वो अपने चेस्ट पे हाथ रख के अपना हाथ दबाती है और पीछे उसके एक फेरी आ जाती है और वो फेरी ब्लैक एयर टाइप में ट्रांसफॉर्म होकर उस आदमी के अंदर घुस जाती है और उसे मार देती है। और वहाँ की पब्लिक उसे मॉन्स्टर कहने लगती है और वो लोग चिल्ला चिल्ला के भागने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर वो सोल्जर आ जाता है और वो कहता है एक फेरी, और वो अपनी शॉट निकाल लेता है और सोल्जर उस फेरी पर शॉट से अटैक करने लगता है, लेकिन वो उसे डॉच करती जाती है और वो लड़की वहाँ से भाग जाती है और वो फेरी ब्लैक एयर में ट्रांसफॉर्म होकर उस लड़की के पीछे जाने लगती है और वो सोल्जर भी उस लड़की के पीछे पीछे जाने लगता है। लेकिन वो लड़की फिर से अपने चेस्ट पर हाथ रखती है और हाथ को दबाती है और वहाँ पर वो फिर से फेरी आ जाती है और सोल्जर पर अटैक कर देती है। तो सोल्जर दूर जाके गिरता है और सोल्जर कहता है ये उसकी फेरी है, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। और वहाँ पर माल्या भी आ जाती है और वो अपनी गन से उस लड़की पर निशाना लगाती है, लेकिन वो जैसे ही देखती है तो वो कहती है मैं इसे जानती हूँ और वो चिल्लाई कहती है वेर, ये तुम ही हो वेरोनिका। तो वेरोनिका कहती है माल्या, लेकिन वो सोल्जर एकदम से आके वेरोनिका पर अटैक कर देता है। लेकिन वेरोनिका के सामने उसकी फेरी आ जाती है और उसके अटैक को रोक लेती है और वो फेरी उस सोल्जर को पीछे कर देती है और सोल्जर उस पर बार बार अटैक कर रहा होता है। लेकिन वहाँ पर वेरोनिका आ जाती है और उसकी शॉट को अपने चाकू से रोक लेती है और सोल्जर कहता है मानो या ना मानो मैं सिक्योरिटी का हेड हूँ। और वो फेरी उस पर फिर से अटैक कर देती है और उसे पीछे कर देती है और वो कहता है ये थोड़ा हार्ड है और मेरे लिए डिसएडवांटेज है। और फिर वो सोल्जर भी अपने चेस्ट पे हाथ रख के थोड़ा सा पुश करता है और वहाँ पर एक क्रिएचर आ जाता है और वो काफी स्पीड से जाकर उस फेरी पर अटैक कर देता है। यहाँ पर वो सोल्जर और वेरोनिका भी लड़ने लगते हैं। तो माल्या उनसे कहती है दोनों रुक जाओ, लेकिन माल्या की बात कोई भी नहीं सुनता और वेरोनिका वहाँ से भागने लगती है। फिर माल्या वो सोल्जर दोनों ही उसका पीछा करने लगते हैं। तो माल्या उस सोल्जर से कहती है मेरे साथ मत आओ, तुम बस चीजों को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हो। तो सोल्जर कहता है इस बात का कोई मतलब नहीं है और वेरोनिका ऊपर से कूद जाती है और वो खड़ी हो जाती है। तो माल्या कहती है वेर रुक, और फिर वेरोनिका कहती है सुना से वेरोनिका चली गई है और उसके बारे में भूल जाओ। और वेरोनिका पब्लिक के बीच में से भागने लगती है तो कुछ लोग उस पर फायर करने लगते हैं और उस सोल्जर कहता है बेवकूफ हो, यदि तुम किसी सहभागी को मार दोगे तो क्या होगा।
और फिर भी कुछ सोल्जर वेरोनिका पर गोलियों से फायर कर रहे होते हैं। तो वेरोनिका अपने सामने फिर से फेरी को समन कर लेती है और फिर वेरोनिका उन दोनों आदमियों के ऊपर चाकू से अटैक कर देती है और उन्हें घायल कर देती है। और फिर से वो फेरी ब्लैक स्मोक में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और उन दोनों आदमियों के अंदर घुस जाती है और उन्हें मार देती है। और वहाँ पर वेरोनिका खड़ी हो जाती है और उसी के सामने एक आदमी गन लूट करके उसके ऊपर चलाने लगता है, लेकिन उसके सामने फेरी आ जाती है और उसकी गोली फेरी बॉटल में जाके लगती है और वो नीचे गिरने लगती है और वो टूट जाती है। और सब लोग उस फेरी बॉटल को देखने लगते हैं और उसमें से एक फेरी आजाद हो जाती है। वो आदमी फेरी फायर करता जाता है और मान ले उस फेरी की तरफ दौड़ने लगती है, लेकिन मान ले उस फेरी को छू लेती है और वो फेरी उसी के अंदर आ जाती है। और फिर हमें सूना विलेज दिखाया जाता है और हमें मान ले और वेरोनिका दोनों दिखाई जाती हैं, जो कि एक पेड़ के पीछे खड़े होकर कुछ फेरीज को देख रही होती हैं। और फिर हमें भाई कमांडर दिखाया जाता है जिसने जंगल में आग लगवा दी होती है और एक जगह पर मान ले और वेरोनिका बैठी होती है और वेरोनिका कहती है मैं कसम खाती हूँ कि तुम इसकी कीमत चुकाओगे। और वेरोनिका वहाँ से भाग जाती है और फिर प्रेजेंट में आ जाते हैं और मान ले काफी जोर से चिल्लाती है, उसको एक फेरी दिखती है और वो उसके पास में आ रही होती है। और हमें दिखाया जाता है माल्या बेहोश जली होती है, लेकिन उसे होश आ जाता है और उसके पास वही क्रिएचर बैठा होता है। और हमें दिखाया जाता है बाहर वेरोनिका भाग रही होती है, लेकिन उसके ऊपर वही क्रिएचर अटैक कर देता है, लेकिन वेरोनिका उसे डॉज कर लेती है और वो अपनी फेरी को समन करती है और वो फेरी और वो क्रिएचर दोनों लड़ने लगते हैं और वो दोनों एक दूसरे पर काफी हैवी अटैक कर रहे होते हैं और वो सोल्जर भी वेरोनिका पर अटैक कर देता है। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के ऊपर काफी हैवी अटैक कर रहे होते हैं। फिर वेरोनिका कहती है रेलिक की ग्रेट वॉर और फेरी सोल्जर। सोल्जर कहता है तुम्हारे यहाँ एक फेरी कैसे लगी और तुम बहुत खतरनाक हो और मैं पीछे नहीं हटूंगा और क्या तुम इसे झेल सकती हो। और 2 शॉट निकाल लेता है और वो एकदम से अटैक कर देता है और वो काफी खतरनाक टक्कर दे रहा होता है और वो उसके फेस पर एक शॉट से कट मार देता है और वो कहता है तब इसका क्रीचर काफी खतरनाक साउंड निकालता है, लेकिन वेरोनिका के सामने उसकी फेरी आ जाती है, उसको घाव लगने लगते हैं और वो सोल्जर और क्रीचर दोनों उन पर अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन वहाँ पर माल्या आ जाती है और वो फायर करती है और कहती है डोंट मूव और वो लोग वहाँ पर रुक जाते हैं और कहती है मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती। तो वो सोल्जर कहता है मैं गुई कार्लिन के साथ हूँ और मैं तुमसे आगे निकल चुका हूँ। माल्या कहती क्या ऐसा है और वो वेरोनिका जी कहती है मेरे साथ आओ। तो वेरोनिका कहती तुम सिर्फ मुझे ढूंढने के लिए माफिया में शामिल हो गई। माल्या कहती हाँ मैंने सोचा कि ये सबसे अच्छा तरीका है, मैंने तुम्हें बहुत याद किया और मैं तुम सुना के सिर्फ सर्वाइवर्स बचे हैं। वेरोनिका कहती मैं वेरोनिका नहीं जैसे तुम जानती हो, लेकिन यहाँ पर वो फेरी और वो क्रिएचर एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं और एक दूसरे को पकड़ लेते हैं, लेकिन माल्या कहती है रुको और उसे कुछ महसूस होता है और उसके पीछे भी एक फेरी आ जाती है और वो फिर उन दोनों क्रिएचरों की तरफ बढ़ने लगती है और वो अपने हाथों में लावा टाइप प्रोड्यूस कर लेती है और उन दोनों क्रिएचरों के जाके हाथ पकड़ लेती है और उन दोनों के हाथों को तोड़ देती है। तो उससे उन फेरी यूजर्स पर फर्क पड़ने लगता है। माल्या की फेरी वहाँ से गायब हो जाती है। तो माल्या कहती है फेरी मेरी है लेकिन क्यों, और वेरोनिका वहाँ से भाग जाती है, लेकिन वो छोटा सा क्रीचर माल्या के पास आ जाता है और उस सोल्जर माल्या से कहता है मुझे कार्लिन में घुसपैठ करने के लिए मुझे बहुत परेशानी उठानी पड़ी। तो माल्या कहती घुसपैठ तो आखिरकार तुम गुई कार्लिन के साथ नहीं थे। फिर उस सोल्जर कहता है मुझे यकीन है कि आपने कम से कम डेरोथिया का नाम तो सुना ही होगा और इलीगल फेरी के लिए नियामक एजेंसी गवर्नमेंट मिनियंस, ऐसा इसीलिए क्योंकि दोबारा तुमने देखा होगा। फिर उस सोल्जर कहता तुम एक फेरी का यूज कर सकती हो, तुम्हारा रास्ते ही इलीगल है। तो माल्या कहती क्या आप मुझे अरेस्ट करने जा रहे हैं। तो सोल्जर कहता है कौन कहता है कि कोई दूसरा रास्ता नहीं है। फिर उस सोल्जर माल्या की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है मैं डेरोथिया फर्स्ट यूनिट के साथ फ्री अंडरवार हूँ। वो कहता है या तो मैं तुम्हें अरेस्ट कर लूंगा या फिर तुम गवर्नमेंट मिनियन बन जाओ, चॉइस तुम्हारी है। माल्या उसका हाथ पकड़ के खड़ी होती है और उससे हाथ मिला लेती है। फिर वेरोनिका दिखाई जाती है जो की उस पेज को एक आदमी के पास लेके आई होती है और वो आदमी कहता है मैं एक नजर में के बता सकता हूँ ये नकली है। तो वहाँ से बाहर आ जाती है और वो कहती है माल्या और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।